नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 12 की समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में पाठ 5 का धर्मनिरपेक्षीकरण टॉपिक पढ़ेंगे। धर्मनिरपेक्षीकरण को परिभाषित करना दुष्कर कार्य है, क्योंकि धर्म की अवधारणा को भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से समझाया गया है, अर्थात धर्म का भिन्न भिन्न प्रकार से निर्वचन किया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि अगर हम धर्मनिरपेक्षीकरण की कोई निश्चित परिभाषा दें तो ये कार्य बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि धर्म की अवधारणा को अलग अलग दृष्टिकोण से समझाया गया है, अर्थात धर्म का भिन्न भिन्न प्रकार से निर्वचन किया गया है, अलग अलग तरीके से उसको समझाया है, बताया गया है। धर्म की व्याख्या को लेकर विद्वान की कभी भी एक राय नहीं रही। अगर देखा जाए कि धर्मनिरपेक्षीकरण क्या है, धर्म क्या है, तो इसके लिए जो विद्वान है उनकी भी कभी भी एक राय नहीं रही। वो भी इस धर्म की व्याख्या को लेकर के, धर्म की परिभाषा को लेकर के एकमत नहीं हुए। ब्रायन आर विल्सन ने धर्मनिरपेक्षीकरण की व्याख्या करते हुए कहा, यह एक ऐसी प्रक्रिया को इंगित करती है कि जो एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं ब्रायन आर विल्सन, इन्होंने धर्मनिरपेक्षीकरण की व्याख्या करते हुए कहा, यह एक ऐसी प्रक्रिया को इंगित करती है जिसके अंतर्गत विभिन्न सामाजिक संस्थाएं धार्मिक अवधारणाओं की पकड़ या प्रभाव से बहुत हद तक मुक्त हो जाती हैं। अर्थात जो है सामाजिक संस्थाएं धार्मिक अवधारणाओं की जो पकड़ है, प्रभाव है, इससे बहुत ज़्यादा जो है आज़ाद हो जाती है, मुक्त हो जाती है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रतिदिन के जीवन पर धार्मिक नियंत्रण का कम होना। अगर हम कहें कि धर्मनिरपेक्षीकरण की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत जो प्रतिदिन का हमारा जीवन है उस पर धार्मिक नियंत्रण का जो है धार्मिक नियंत्रण कम हो गया है, कम होना है। कर्मकांडीय प्रक्रिया का तर्क द्वारा स्थापन किया जाना, और जो कर्मकांडीय प्रक्रिया है उसका तर्क के द्वारा स्थापन किया जाना, यानी कि तर्क के आधार पर उन कार्यों को थोड़ा कम या ज़्यादा या उनको हटाया जाना है। धार्मिक विश्वासों के प्रति विरोधात्मक स्थितियों का विकास शामिल किया जाता है। धार्मिक विश्वासों के प्रति विरोधात्मक स्थितियों का विकास शामिल किया जाता है। फिर आता है हमारा धर्मनिरपेक्षीकरण की व्याख्या। धर्मनिरपेक्षीकरण की व्याख्या के संबंध में समाजशास्त्रियों ने कहा, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत धार्मिक विचार, रिवाज एवं संस्थाएं अपनी सामाजिक महत्ता खो देती हैं। यहाँ पर समाजशास्त्रियों ने मत दिया है, समाजशास्त्रियों ने कहा है कि धर्मनिरपेक्षीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत, जिसके अंदर जो धार्मिक विचार हैं, रिवाज हैं एवं संस्थाएं वे अपनी सामाजिक महत्ता को खो देती हैं। भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षीकरण को स्पष्ट करते हुए M.N. श्रीनिवास कहते हैं, यानी ये प्रसिद्ध एक समाजशास्त्री हैं M.N. श्रीनिवास, इनका कहना है कि धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द में ये बात निहित है कि जिसे पहले धार्मिक माना जाता था। M.N. श्रीनिवास कहते हैं कि जिसे हम पहले धार्मिक मानते थे, अर्थात जिसे पहले धार्मिक माना जाता था वह अब वैसा नहीं माना जाता है, अर्थात उसे अब धार्मिक नहीं माना जाता है। उसमें विभेदीकरण की एक प्रक्रिया भी निहित है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज के विभिन्न आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी और नैतिक पक्ष एक दूसरे के मामले में अधिकाधिक सावधान होते जाते हैं। श्रीनिवास द्वारा दी गई धर्मनिरपेक्षीकरण की परिभाषा में तीन बातें, श्रीनिवास के द्वारा धर्मनिरपेक्षीकरण की जो परिभाषा दी गई है उसमें तीन बातें मुख्य हैं। पहला आता है धार्मिकता की कमी, जिसमें कहा गया धर्मनिरपेक्षिता, धर्मनिरपेक्षीकरण या धर्मनिरपेक्षिता। तो पहला पॉइंट इसका दिया गया है कि धार्मिकता में कमी, अर्थात धार्मिक कार्यों में कमी होना। श्रीनिवास के अनुसार जनमानस में जैसे जैसे धर्मनिरपेक्षता या लौकिकता की भावना आगे बढ़ती है वैसे लोगों की धार्मिक भावनाओं में सरलता आती है, अर्थात धार्मिक कठोरता के भाव लुप्त हो जाते हैं। कह रहे हैं जैसे जैसे धार्मिकता की भावना जो बढ़ती है उन भावनाओं में
क्या है, सरलता आ जाती है और जो धार्मिकता के कठोरता के भाव लुप्त होने लगते हैं। जैसे हम धार्मिक कार्यों को करते हैं तो उसको करने के लिए कठोर नियम होते हैं, जैसे भगवान के मंदिर में जाना, पूजा करना, अर्चना करना और उससे संबंधित कार्यों को करना। लेकिन अब धार्मिक भावनाओं में सरलता आ गई है, इस कारण से धार्मिक कठोरता के भाव जो है लुप्त होने लगे हैं। दूसरा आता है तार्किक चिंतन की भावना में वृद्धि। परंपरागत समाज में व्यक्ति धार्मिक विश्वासों एवं परंपराओं से ही संचालित होता है। कहा जा रहा है कि जो परंपरागत समाज है उसमें व्यक्ति जो है धार्मिक विश्वास और परंपराओं से ही संचालित होता है, यानी कि कार्य को करता है। उसकी जीवन शैली, गतिविधियाँ एवं समस्त कार्य प्रणाली का केंद्र बिंदु धार्मिक विश्वास होता है। अब इसमें बताया गया है कि उसकी जो जीवन शैली है यानी रहन सहन है और उसकी जो गतिविधियाँ हैं, जो वो कार्य करता है और समस्त कार्य प्रणाली का प्रमुख केंद्र धार्मिक विश्वासी होता है। यानी वो धर्म के विश्वास के आधार पर ही अपनी जीवन शैली को व्यतीत करता है, अपने कार्यों को संपादित करता है, उसी के अनुसार उसकी समस्त कार्य प्रणाली होती है। यह स्पष्ट है कि धार्मिक विश्वासों का तर्क के आधार पर विश्लेषण संभव नहीं है। अब यहाँ पर कहा गया है कि ये धर्म के आधार पर या धार्मिक विश्वासों के आधार पर विश्वासों का तर्क के आधार पर विश्लेषण संभव नहीं है। ज्ञान विज्ञान के प्रसार से समाज में तार्किकता में वृद्धि होती है। अब जैसे जैसे व्यक्ति को ज्ञान हो रहा है या उसको किसी के बारे में पता चल रहा है तो उस प्रसार के माध्यम से समाज में तार्किकता में वृद्धि हो रही है। अब व्यक्ति को ज्ञान होगा तो ज्ञान के आधार पर जब वो कोई कार्य करता है तो उस कार्य को करने में वो तर्क वितर्क भी करता है। अब आता है हमारा तीसरा पॉइंट, विभेदीकरण की प्रक्रिया। M.N. श्रीनिवास ने धर्मनिरपेक्षीकरण के संबंध में ये स्पष्ट किया कि जैसे जैसे लौकिकीकरण की प्रक्रिया बढ़ेगी समाज में विभेदीकरण बढ़ता चला जाएगा। कह रहे हैं यहाँ पर कि जैसे जैसे समाज में लौकिकीकरण यानी धर्म से संबंधित कार्य बढ़ेंगे, लोग धर्म में ज़्यादा विश्वास करेंगे तो समाज में विभेदीकरण भी बढ़ता चला जाएगा, समाज में मतभेद भी होने लगेंगे। परंपरागत समाज में धार्मिक सामाजिक जीवन का अंग है। परंपरागत समाज में क्या है, धर्म सामाजिक जीवन का अंग माना गया है। जो हमारे परंपरागत समाज है उसमें धर्म को सामाजिक जीवन का एक अंग माना है, अंग की संज्ञा दी है। लेकिन विभेदीकरण के कारण समाज के विभिन्न पहलुओं जैसे राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं कानूनी व्यवस्था एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। अब कहा जा रहा है यहाँ पर कि विभेदीकरण के कारण, मतभेद के कारण या तार्किकता के कारण समाज के जो विभिन्न पहलू हैं जैसे राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं कानूनी व्यवस्था एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब आता है धर्मनिरपेक्षीकरण के लक्षण की धर्मनिरपेक्षीकरण के लक्षण क्या है। बच्चों ये इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि धर्मनिरपेक्षीकरण के लक्षण समझाइए या लक्षणों को बताइए। तो पहला लक्षण आता है धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत यह लौकिकता में जन साधारण का विश्वास बढ़ता जाता है एवं अलौकिक तथा अधिप्राकृतिक सत्ता के प्रति आस्था क्षीण होती जाती है। यहाँ पर बताया गया है कि धर्मनिरपेक्षीकरण की जो प्रक्रिया है इसके अंतर्गत ये लौकिकता यानी भगवान में विश्वास, धर्म में विश्वास में जन साधारण का जो है विश्वास बढ़ता है और जो अलौकिक सत्ता, जो ईश्वरीय सत्ता है, ईश्वरीय शक्ति है, उस सत्ता के प्रति आस्था क्षीण होती है। यह लौकिक अगर इस संसार के प्रति जो आस्था है उसमें। फिर दूसरा आता है धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया में तर्कयुक्त चिंतन, स्वतंत्रता एवं विचारों पर बल होता है। जो धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया है इसमें तर्कयुक्त चिंतन होता है, यानी कि हम कोई भी कार्य जब करते हैं या उसको करने के बारे में सोचते हैं तो तर्क वितर्क या चिंतन अवश्य किया जाता है। बिना चिंतन के या तर्क युक्त के हम कार्य को नहीं करते। स्वतंत्रता एवं विचारों पर बल होता है। अब यहाँ पर धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया में
तार्किक चिंतन होता है और स्वतंत्रता एवं विचारों पर बल होता है। परंपरागत विचारों को तर्क की कसौटी पर बिना झांके स्वीकार नहीं किया जाता। जो परंपरागत विचार है उनको तर्क की कसौटी पर बिना झांके अर्थात उन विचारों में तर्क वितर्क बिना किए उनको स्वीकार नहीं करते हैं। फिर तीसरा आता है जीवन की समस्याओं के समाधान हेतु धर्म के मार्ग को अपनाने के लिए बजाय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मार्ग का चुनाव किया जाता है, अर्थात मानव जीवन के अध्ययन तथा समस्याओं के समाधान हेतु तार्किक एवं वैज्ञानिक सिद्धांतों में विश्वास पर बढ़ोतरी तथा धार्मिक विश्वासों का क्षीण होना है। यहाँ पे बताया गया है कि जीवन की जो समस्याओं के समाधान है उन समाधान के लिए धर्म के मार्ग को अपनाने के बजाय, धर्म के रास्ते पर चलने के बजाय विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो मार्ग है उसका चुनाव किया जाता है। आजकल जो लोग विश्वास करते हैं वो धर्म पर कम विश्वास करके विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मार्ग को चुनते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मानव जीवन के अध्ययन तथा समस्याओं के समाधान हेतु तार्किक एवं वैज्ञानिक सिद्धांतों में विश्वास पर बढ़ोतरी हुई है। लोग अब धर्म में कम विश्वास करके विज्ञान और तार्किक चिंतन पर ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। सिद्धांतों में बढ़ोतरी हुई है अर्थात धार्मिक विश्वासों का क्षीण होना है, और जिसके कारण से जो धार्मिक विश्वास है वो क्षीण होते जा रहे हैं, क्योंकि अध्ययन के द्वारा जो मनुष्य है उनका तार्किक और वैज्ञानिक सिद्धांतों पर विश्वास बढ़ा है और धर्म के प्रति आस्था उनकी थोड़ी कम होती जा रही है। चौथा लक्षण आता है इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण लक्षण धर्म की सिद्धांतों को व्यवहारिक प्रक्रियाओं में परिवर्तन करना है जिससे वह समाज के सदस्यों की बदलती आवश्यकताओं एवं समाज की बदलती स्थिति के अनुरूप स्वीकार्य हो सके। बताया जा रहा है कि इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण लक्षण धर्म के सिद्धांतों को व्यवहारिक प्रक्रियाओं में परिवर्तित करना है। जो धर्म के सिद्धांत हैं उनको व्यवहारिक प्रक्रियाओं में बदलना है जिससे वह समाज के सदस्यों की बदलती जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को एवं समाज की बदलती स्थिति के अनुरूप स्वीकार हो सके। फिर आता है धर्मनिरपेक्षीकरण के उद्भव की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि धर्मनिरपेक्षीकरण का उद्भव किस प्रकार से हुआ। धर्मनिरपेक्षीकरण का उद्भव यूरोप के दैनिक जीवन में धर्म या चर्च के प्रभाव के क्षय के रूप में माना जाता है। इसमें बताया जा रहा है कि जो धर्मनिरपेक्षीकरण का उद्भव हुआ वो सबसे पहले यूरोप में हुआ और यूरोप में दैनिक जीवन में धर्म या चर्च के प्रभाव के क्षय के रूप में हुआ, यानी कि चर्च के प्रभाव के नष्ट होने के रूप में हुआ। माना जाता है मध्यकाल का यूरोपीय समाज मूलतः एक धर्म प्रधान समाज था। जो मध्यकाल का यूरोपीय समाज था वो एक धर्म प्रधान समाज था एवं सामाजिक जीवन की समस्त गतिविधियां धर्म से नियंत्रित होती थी, परंतु स्थितियां जनसाधारण के लिए तब तक बहुत अधिक पीड़ादायी हो गई जब धर्म और राज्य के बीच के गठबंधन से धर्म में अनेक कुरीतियां विकसित हो गई। अब यहाँ पर बताया गया है कि जनसाधारण के लिए तब ये बहुत अधिक पीड़ादायी या कष्टदायक हो गई जब धर्म और राज्य के बीच की जो गठबंधन था, जो जोड़ था, उनके आपस में धर्म में अनेक रूढ़ियाँ और कुरीतियाँ विकसित हो गई थी। जब उनका गठबंधन हुआ, दोनों का सामंजस्य हुआ, तब धर्म में अनेक रूढ़ियाँ बनी और रूढ़ियाँ तथा कुरीतियाँ विकसित हुई। रूढ़ियाँ और कुरीतियाँ विकसित हो गई, कुरीतियाँ बन गई, जिससे धर्म और राज्य के द्वारा किए जाने वाले शोषण को अप्रत्यक्ष रूप से वैधता। हम एक बार पुनः यहाँ से देखते हैं। यूरोप के सामाजिक जीवन में धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया को बल देने वाली अनेक घटनाएं थीं, जिन्होंने धर्म के स्थान पर तर्क तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को स्थापित करने की चेष्टा की। धर्मनिरपेक्षीकरण में पुनः जागरण आंदोलन ने एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य किया। पुनः जागरण आंदोलन ने तर्क संगत ज्ञान में वृद्धि को संभव बनाया, जिससे ज्ञान के क्षेत्र में पुनर्व्याख्याएं
आरंभ हुई तथा ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में तर्क संगत खोज का दौर शुरू हुआ। इसमें बताया जा रहा है कि जो धर्मनिरपेक्षीकरण में पुनः जागरण का आंदोलन था, आंदोलन ने एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य किया। पुनः जागरण आंदोलन ने तर्क संगत ज्ञान में वृद्धि को संभव बनाया और जिससे ज्ञान के क्षेत्र में अनेक पुनर्व्याख्या आरंभ हुई तथा ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में तर्क संगत खोज का दौर शुरू हुआ। यूरोप की वैज्ञानिक क्रांति ने धर्म के वर्षों से स्थापित एक छत्र साम्राज्य को भेद दिया। इसमें कहा गया है कि धर्म यूरोप की जो वैज्ञानिक क्रांति थी, उस वैज्ञानिक क्रांति ने जो धर्म के वर्षों से स्थापित एक छत्र राज्य यानी कि उसके एक राज्य को, उसके अधिकार को, साम्राज्य को भेद दिया। तर्क संगत, पद्धतिबद्ध तथा प्रयोग सिद्ध ज्ञान के महत्व ने पारलौकिक व्याख्याओं एवं धारणाओं को शनय शनय क्षीण करना प्रारंभ कर दिया। अब तर्क संगत और पद्धतिबद्ध यानी तर्क करना और क्रमबद्ध करना और प्रयोग के द्वारा सिद्ध करके ज्ञान के महत्व ने पारलौकिक व्याख्याओं और धारणाओं को धीरे धीरे समाप्त करना प्रारंभ कर दिया था। इस क्रांति ने प्रकृति एवं विश्व में घटित सभी घटनाओं का तारतम्य धर्म से जोड़े जाने की परंपरा को तोड़ा और उसके स्थान पर वस्तुनिष्ठ एवं तर्क संगत ज्ञान में वृद्धि हुई। ब्रायन विल्सन ने अपनी पुस्तक में साम्यवाद जैसी विचारधारा और ट्रेड यूनियन जैसे संगठनों के विकास को भी धर्मनिरपेक्षीकरण के उद्भव के कारण के रूप में स्वीकार किया। यहाँ पर ब्रायन विल्सन एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक में साम्यवाद जैसी जो विचारधारा है, साम्यवाद की विचारधारा है और ट्रेड यूनियन जैसे संगठन के विकास को भी धर्मनिरपेक्षीकरण के उद्भव के कारण के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने ये माना कि ऐसे संगठनों तथा विचारधाराओं ने पुरातन धार्मिक व्याख्याओं को चुनौती दी तथा तर्क संगत विचारों को संरक्षण दिया। जो तर्क संगत विचार थे उनको स्वीकार किया, उनको संरक्षण दिया। अब आते हैं भारत में धर्मनिरपेक्षीकरण के कारक कि धर्मनिरपेक्षीकरण के कारक क्या हैं। पहला कारक आता है सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। जैसा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि सामाजिक और धार्मिक आंदोलन, समाज और धर्म से संबंधित आंदोलन। सामाजिक व धार्मिक आंदोलनों के उद्भव का मुख्य उद्देश्य ही परंपरागत धार्मिक रीति रिवाजों के उस स्वरूप का विरोध करना था जो तार्किकता से परे है। यहाँ पर बताया कि जो धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों का उद्भव का जो उद्देश्य था वो परंपरागत धार्मिक रीति रिवाज थे और उस स्वरूप का विरोध करना था जो तार्किकता से परे थे, तार्किकता से अलग थे, मानव जीवन को कष्टकारी बना रहे थे और जो मानव जीवन था उसको कष्ट में बना रहे थे, कष्टकारी कर रहे थे। विशेषकर मानवीय समानता के विरोधी तत्व इस आंदोलन ने धार्मिक कुरीतियों का विरोध करते हुए समानता, मानवता एवं मानवीय अधिकारों को स्थापित करने हेतु वैज्ञानिकता एवं तार्किकता का आधार लिया, जिसके फलस्वरूप जनमानस की रुचि स्वतंत्रता एवं तर्कयुक्त चिंतन की ओर बढ़ी। धर्मनिरपेक्षीकरण का दूसरा कारक आता है पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण ने भारत की सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था के कई पक्षों को प्रभावित किया। पश्चिमीकरण मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि पश्चिमीकरण क्या है। पश्चिमीकरण पाश्चात्य संस्कृति है जिसने हमारे भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को प्रभावित किया, व्यवस्था के कई पक्षों को प्रभावित किया, विशेषकर धर्म, कला, साहित्य तथा सामाजिक जीवन को जो कह रहे हैं विशेषकर जो प्रभावित किया वो धर्म, कला, साहित्य तथा सामाजिक जीवन को। पश्चिमीकरण के प्रभाव के चलते आम व्यक्ति का जीवन के प्रति दृष्टिकोण परिवर्तित हुआ। अब कह रहे हैं जो पश्चिमीकरण का प्रभाव पड़ा उस प्रभाव के चलते जो व्यक्ति का जीवन था, आम व्यक्ति का जो जीवन था, दिनचर्या थी, उसके प्रति दृष्टिकोण बदला, यानी उसमें परिवर्तन आया। उसका अलौकिक एवं अधिप्राकृतिक सत्ता के प्रति विश्वास
कम हो गया। जो व्यक्ति पहले ईश्वरीय शक्ति में, अलौकिक शक्ति में विश्वास करता था, उसका उस सत्ता में विश्वास कम हुआ और यह लौकिक सत्ता में विश्वास बढ़ा, और यह लौकिक जो सत्ता है उसमें उसका विश्वास बढ़ने लगा, उसको वो ज़्यादा बढ़ावा देने लगा, उसमें रह करके उस कार्य को करने लगा। ये लौकिक सत्ता है, यानी कि कार्य को हम जो करने में विश्वास करने लगे थे। पहले जो लोग थे वो अलौकिक सत्ता यानी धर्म में विश्वास करके सब कार्य को धर्म के आधार पर करने का प्रयास करते थे, कोशिश करते थे। ठीक है। अब उसके आधार पर जब अलौकिक एवं अधिप्राकृतिक सत्ता के प्रति विश्वास कम हुआ, तब ये लौकिक सत्ता में विश्वास बढ़ा, यानी कि कार्य को करके उसमें सीखने में उसमें विश्वास बढ़ने लगा। फिर आता है अगला कारक, धार्मिक संगठनों का अभाव। लौकिकरण के विकास में धार्मिक संगठनों के अभाव ने एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में कार्य किया। श्रीनिवास का भी यही मानना था कि चूंकि हिंदू धर्म का कोई एक केंद्रीय देशव्यापी संगठन तथा उसका कोई प्रधान नहीं रहा जो देश के सभी सदस्यों को समान रूप से धार्मिक स्तर पर एक केंद्रीय मंच पर संचालित एवं नियंत्रित कर सके, इसलिए उनके विचारों पर बाहरी प्रभावी ताकतों का प्रभाव तेजी से बढ़ा। फिर अगला लक्षण आता है, कारक आता है नगरीकरण। श्रीनिवास का मानना है कि लौकिकरण की प्रक्रिया गांवों की तुलना में शहरों में अशिक्षित की तुलना में शिक्षित लोगों के बीच ज़्यादा तेजी से चलती है। अब बताया जा रहा है, श्रीनिवास कह रहे हैं कि जो लौकिकरण की प्रक्रिया है वो गांव की तुलना में शहरों में और अशिक्षित लोगों की तुलना में शिक्षित लोगों में ज़्यादा तेज़ी से चलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गांव की अपेक्षाकृत शहरों में वैज्ञानिक तथा तर्कपूर्ण चिंतन अधिक प्रभावी होता है। और उसका कारण बताया कि ऐसा इसलिए है कि गांवों की अपेक्षा शहरों में वैज्ञानिक तथा तर्कपूर्ण चिंतन अधिक प्रभावी है। फिर अगला कारक आता है पांचवा, यातायात के संचार के साधनों में उन्नति। आवागमन एवं संचार के साधनों ने दूरस्थ लोगों को समीप ला दिया है। आवागमन के साधन और जो यातायात के साधन बड़े हैं, इन साधनों के कारण जो लोग दूर थे उन लोगों को समीप में ला दिया है, यानी एक दूसरे के पास आसानी से नहीं जा सकते थे। आवागमन के साधन बढ़ने के कारण से और संचार के साधन बढ़ने के कारण से उनको समीप में ला दिया है, अर्थात पास कर दिया है। यातायात के साधन बढ़ने से लोग एक दूसरे के पास आसानी से जा सकते हैं और संचार के साधन होने से लोग अपने से दूर बैठे स्थान पर दूर से संचार माध्यमों का प्रयोग करके बातचीत कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। सहजता से आवागमन एवं संचार के साधनों से बुद्धिजीवियों एवं राष्ट्रवादियों के विचारों का समस्त भारत में संप्रेषण परंपरा की बेड़ियों में जकड़े समाज में एक क्रांतिकारी कदम सिद्ध हुआ। धर्म, जाति एवं राज्य के नाम पर विभक्त लोग करीब आए। इस सानिध्य ने नवीन विचारों को प्रचारित एवं प्रसारित किया, जिससे लौकिकरण को बल मिला। पांचवा कारक आता है मध्यम वर्ग का उदय। देश में व्यापार एवं वाणिज्य के विकास तथा औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मध्यम वर्ग का उदय हुआ। इस मध्यम वर्ग ने अपने अस्तित्व को स्थापित करने की प्रक्रिया में उन परंपरागत विचारधाराओं का विरोध किया जिनके मूल में धार्मिक विश्वास था। वे एक ऐसी व्यवस्था के प्रति चेतन थे जो तार्किक वैज्ञानिक विचारधारा पर खड़ी हो। अब आता है भारतीय समाज पर धर्मनिरपेक्षीकरण का प्रभाव, कि भारतीय समाज पर धर्मनिरपेक्षीकरण का प्रभाव किस तरह से पड़ा। M.N. श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में धर्मनिरपेक्षीकरण के संदर्भ में हुए अनेक परिवर्तनों की चर्चा की है। बच्चों, आप इसे अंडरलाइन करें। M.N. श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि श्रीनिवास ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया या सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया के लेखक कौन है, या धर्मनिरपेक्षीकरण के प्रभाव के बारे में
श्रीनिवास ने कौन सी पुस्तक में चर्चा की है। धर्मनिरपेक्षीकरण के संदर्भ में हुए अनेक परिवर्तनों की चर्चा की। श्रीनिवास का विश्वास था कि धर्मनिरपेक्षीकरण ने पवित्रता तथा अपवित्रता की धारणा को परिवर्तित किया। धर्मनिरपेक्षीकरण ने व्यक्ति की संकुचित मानसिकता को वृहद किया। अब कह रहे हैं धर्मनिरपेक्षीकरण के कारण व्यक्ति की जो छोटी मानसिकता थी, संकुचित मानसिकता थी, उसको वृहद कर दिया। जनमानस के जीवन का केंद्र बिंदु शुद्धि अशुद्धि की भावना से कहीं अधिक स्व विकास हो गया, यानी और ज़्यादा बढ़ गया। धन, सत्ता एवं वर्चस्व प्राप्ति की आकांक्षाएं बलवती हो गईं। लोगों में धन, सत्ता एवं वर्चस्व की प्राप्ति की जो आकांक्षाएं थी, इच्छाएं थी, वो बढ़ने लगी थी, जिसने जातिगत भेदभाव को शिथिल कर दिया। जनसाधारण का विश्वास अलौकिक सत्ता से कहीं अधिक ये लौकिकता की ओर बढ़ा। इसका तात्पर्य यह नहीं था कि भक्ति और श्रद्धा का भाव पूर्णतः क्षीण हो गया। अब ईश्वर प्राप्ति का मार्ग व्यक्ति मंदिर पूजन से कहीं अधिक मानव के माध्यम से प्राप्त करने के प्रति चैतन्य हुआ, और यही कारण है कि शिक्षा संस्थाओं, आश्रमों, चिकित्सालयों तथा समाज सेवी संगठनों को लोगों ने अधिकाधिक दान देना शुरू किया। कह रहे हैं यहाँ पर व्यक्ति का मंदिर पूजन से कहीं अधिक मानव के माध्यम से प्राप्त हो गया, यानी लोगों का ईश्वर के प्रति जो है चिंतन बढ़ा, ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ी। तो उन्होंने जो मंदिर में पूजा अर्चना करने के बजाय जो मानव के माध्यम से प्राप्त होने वाले चैतन्य की ओर बढ़ा। यही कारण है कि जिसके कारण लोगों का ईश्वर के प्रति जो विश्वास था, उसमें धर्म से संबंधित पूजा पाठ को करने के बजाय व्यक्तियों को दान देना, शिक्षा संस्थाओं को दान देना, आश्रमों को दान देना या संगठनों को दान देना शुरू कर दिया था। इसमें ज़्यादा विश्वास करने लगे थे। धर्मनिरपेक्षीकरण के फलस्वरूप देश की ग्रामीण व्यवस्था भी प्रभावित हुई। समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग को सदियों से पंच मानने की परंपरा का हनन हुआ। अब कह रहे हैं कि समाज के जो प्रभुत्वशाली वर्ग थे, उनको सदियों से पंच माना जाता था। श्रीनिवास ने कहा कि ग्रामीण समुदायों में राजनीतिकरण की प्रक्रिया का आरंभ हुआ। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षीकरण ने सामाजिक विचारधाराओं की पुनः व्याख्या की, तर्क संगत ज्ञान का महत्व बढ़ा, धार्मिक व्याख्याओं को तर्क के आधार पर आंका जाने लगा। धार्मिक व्याख्याओं को तर्क के आधार पर आंका जाने लगा, यानी तर्क संगत ज्ञान का महत्व बढ़ा। लोगों में जो धर्म के प्रति आस्था थी, वो धर्म के प्रति आस्था थोड़ी कम होने लगी और तर्क वितर्क यानी तर्क में आस्था ज़्यादा बढ़ने लगी। लोग कार्य को करके उसको सीखने में ज़्यादा विश्वास करने लगे। धन्यवाद।